गौतम बुद्ध की जीवन कथाओं में अनेक प्रेरणादायक कहानियां समाहित हैं, जिनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ऐसी ही एक प्रेरक कथा गौतम बुद्ध और एक आदमी की है, जो हमें जीवन में धैर्य, सच्चाई और समर्पण की महत्ता को समझाती है। यह कहानी जीवन के कठिन समय में हमें सही मार्गदर्शन देती है और बताती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने से व्यक्ति किस तरह सफल होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। बुद्ध, जो एक राजा के पुत्र थे, ने राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज की। वह चाहते थे कि संसार के सभी प्राणी दुखों से मुक्त हों और जीवन के सत्य को समझें। उनकी शिक्षा में प्रमुख रूप से ध्यान, समर्पण और करुणा का महत्व था। बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें अहिंसा, सच्चाई और शांति हैं। इस कथा में एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहा था। वह आदमी अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पारिवारिक समस्याएं थीं और समाज में उसे उचित सम्मान भी नहीं मिल पा रहा था। उसने अनेक प्रकार के उपाय किए, विभिन्न लोगों से सलाह ली, लेकिन कहीं से भी उसे संतोष और शांति प्राप्त नहीं हुई। धीरे धीरे वह पूरी तरह से निराश हो गया और उसे लगा कि उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगा कि जीवन में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा है। एक दिन वह आदमी सुनता है कि पास के गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। वह आदमी पहले से ही बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था कि कैसे बुद्ध ने अनेक लोगों को उनके जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाई है। उसने निर्णय लिया कि वह भी बुद्ध से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब वह आदमी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो वहां पर बहुत से लोग पहले से ही उपस्थित थे। बुद्ध शांत और स्थिर मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर असीम करुणा और शांति का भाव था। वह आदमी बुद्ध के पास गया और नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। उसने अपनी सारी समस्याएं बुद्ध के सामने रख दी और पूछा, हे भगवान, मैंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे कभी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है। आप मुझे यह बताइए कि मेरी इन समस्याओं का हल क्या है। मैं कैसे इस दुख से मुक्त हो सकता हूं? गौतम बुद्ध ने उस आदमी की बातें बहुत ध्यान से सुनी और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम किसगोटमी था। उसके एकमात्र पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। वह बहुत दुखी हो गई और उसका जीवन अंधकारमय हो गया। वह अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर पूरे गांव में घूमने लगी और लोगों से कहने लगी कि कोई उसके बेटे को फिर से जीवित कर दे। वह हर एक से मदद की भीख मांगने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। गौतम बुद्ध ने जारी रखा। आखिरकार एक व्यक्ति ने उसे मुझसे मिलने की सलाह दी। वह मेरे पास आई और अपनी समस्या बताई। मैंने उससे कहा कि मैं उसके बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। उसे ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। किसगोटमी खुशी खुशी गांव में चल पड़ी। वह हर घर में गई और सरसों के दाने मांगे, लेकिन हर घर में उसे एक ही उत्तर मिला, हम सरसों के दाने तो दे सकते हैं, लेकिन इस घर में किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई है। धीरे धीरे किसगोटमी को यह एहसास हुआ कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। वह समझ गई कि जिस प्रकार अन्य लोग मृत्यु को स्वीकार कर चुके हैं, उसी प्रकार उसे भी इसे स्वीकार करना होगा। वह वापस मेरे पास आई और कहा, मैं समझ गई हूं कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और इससे बचा नहीं जा सकता। इसके बाद उसने शांति से अपने पुत्र को विदाई दी और ध्यान एवं सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यह कहानी सुनकर वह आदमी चुपचाप सोचने लगा। उसे लगा कि उसकी समस्याएं भी जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें दूर करने का सही तरीका यह है कि वह उन्हें स्वीकार करे और धैर्यपूर्वक समाधान की ओर कदम बढ़ाए। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैंने समझ लिया है कि जीवन में दुखों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें धैर्य और समर्पण के साथ हल किया जा सकता है। आप मुझे बताइए
कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं। बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, सभी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान करना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम अपने जीवन की समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख पाओगे और उनके समाधान के लिए सही कदम उठा पाओगे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान पाओगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। दूसरों की मदद करो, निस्वार्थ सेवा करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे तब तुम्हारे जीवन में भी सुख और शांति का आगमन होगा। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, बस तुम्हें धैर्य रखना है और सच्चाई के मार्ग पर चलना है। उस आदमी ने बुद्ध की सलाह को अपने जीवन में अपनाया। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव किया। उसकी सोच में सकारात्मकता आई और वह जीवन की समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करने लगा। उसने दूसरों की मदद करना और सेवा करना भी शुरू किया, जिससे उसे असीम सुख और संतोष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की समस्याएं अनिवार्य हैं, लेकिन हमें उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और सही मार्गदर्शन के साथ उनका समाधान करना चाहिए। ध्यान, करुणा और सच्चाई के साथ जब हम अपने जीवन को संचालित करते हैं तब हम न केवल अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन देती है। यह कथा हमें बताती है कि जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई, करुणा और धैर्य के साथ हम इन कठिनाइयों से उबर सकते हैं। बुद्ध के इस संदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को सुखी और संतुलित बना सकते हैं, और यही इस प्रेरणादायक कथा का सार है। प्रिय साथियों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम निरंतर आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।